भाई लोग, क्या आपको पता है भारत में एक घने जंगल के अंदर एक ऐसा मंदिर है जिसे शून्य मंदिर कहा जाता है। कुछ लोगों के लिए तो इस मंदिर का नाम ही काफ़ी है, शून्य मंदिर, जिसका मतलब ज़ीरो, शांति, बिना कोई आवाज़ के। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर तुम जैसे ही कदम रखते हो वैसे ही आपके आजू बाजू की सारी आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ना ही किसी पेड़ की आवाज़ आती है और ना ही किसी के शोर की आवाज़ आती है। यहाँ तक कि तुम अपनी सांस और अपनी धड़कन तक फील कर सकते हो। इस मंदिर के अंदर जाते ही ऐसा फील होने लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। गांव के बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि इस जगह को इंसानों ने बनाया ही नहीं था, बल्कि जो इंसानों से पहले यहाँ बसे थे उन्होंने इस जगह को बनाया था। तो इसी से यही सवाल उठता है कि कौन थे वो? क्या वो देवता थे, क्या वो दानव थे, या फिर वो कोई बाहरी दुनिया से आए थे? इस सवाल का जवाब आज तक उन गाँव वालों को भी नहीं मिला। इसलिए उन्होंने इस मंदिर की पूजा करना ही बंद कर दिया। उन गाँव वालों का कहना कुछ ये था कि तुम जितनी देर उस मंदिर के अंदर बिताओगे उतनी ही शांति तुम्हें अंदर से घबराहट फील करवाएगी, और उस घबराहट को फील करने के बाद तुम नॉर्मल ज़िंदगी जी ही नहीं पाओगे, क्योंकि आजू बाजू का शोर तुम्हें सहन ही नहीं होगा। एक बार एक साइंस की स्टूडेंट जो एक यंग आर्कियोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर मीरा शर्मा, वो यहाँ पर कुछ रिसर्च करने के लिए आती है और उनको ये सिर्फ एक सुपरस्टिशियस लगता है कि ऐसा कोई मंदिर हो ही नहीं सकता। एक दिन वो अपनी टीम के साथ जंगल में पहुंचती है। साथ होता है एक डेसिबल मीटर जो साउंड लेवल्स को मेजर करता है, और एक हाईटेक रिकॉर्डिंग डिवाइस जो ह्यूमन ईयर्स की बाहर की फ्रीक्वेंसीज तक कैप्चर कर सकता है। जैसे ही मीरा उस मंदिर के अंदर कदम रखती है, सबसे पहले तो पेड़ों की खड़बड़ाहट गायब हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसके पैरों की आहट की आवाज़ भी बंद हो जाती है, और कुछ ही टाइम बाद वो अपनी सांसों को तक फील कर रही होती है, लेकिन उसको किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही होती, एकदम डेड साइलेंट। मीरा का कहना है कि उस मोमेंट उसे कुछ ऐसा फील हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में उसकी हार्ट बीट चल रही है। जैसे ही वो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करती है, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और वो भागकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। जिस डिवाइस को वो साथ लेकर आई थी उसे देखने जाती है तो वहाँ पर एकदम लो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड हुई थी। उसके डिवाइस में एक ऐसी साउंड रिकॉर्ड हुई थी जो उसने आज तक खुद नहीं सुनी, मगर वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो गई। जब उसने उस साउंड को लैपटॉप के अंदर एनालाइज किया तब उसे मालूम पड़ा कि ये कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं है, इसके अंदर एक पैटर्न बना हुआ है, जैसे किसी ने मैसेज एनकोड किया हो। जब उसने उसे स्पेक्ट्रोग्राम में कन्वर्ट किया तब उसे एक लाइन दिखाई दी, और उस लाइन में लिखा हुआ था, दिस इज़ नॉट योर वर्ल्ड। अब सवाल और गहरा हो गया, क्या ये मंदिर कोई पोर्टल है? क्या कोई हाईटेक सिविलाइजेशन पहले यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, या फिर ये सिर्फ इंफ्रासाउंड हेल्यूसिनेशन है? मीरा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, बट उसने ये डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन करूँगी। उसी रात उसके लैपटॉप में बिना छेड़े एक नया फाइल अपीयर होता है। नाम था डू नॉट रिटर्न। उसने फाइल खोला, स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखा था, द मोर यू लिसन द क्लोजर वी कम। और उसी वक्त उसके कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। वो रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने आप ऑन हो जाता है और उसी वक्त वहाँ पर एक हम बजने लगता है। लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक होती है और फिर एक लाइव फीड चलने लगती है मंदिर के अंदर की। उस फीड में उसी जगह को दिखाया गया था जहाँ पर मीरा ने उस रिकॉर्डर को रखा था, लेकिन इस बार उस रिकॉर्डर के पीछे एक शैडोई फिगर खड़ा था। धीरे धीरे वो शैडो कैमरा के करीब आने लगता है, और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है अपने आप स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगली सुबह गाँव वालों ने देखा कि मीरा का टेंट और सामान वहीं है। वहाँ पर सिर्फ उसका लैपटॉप था, और उस लैपटॉप पर इस बार एक नई लाइन लिखी हुई थी, शी इज़ विथ अस नाउ। गाँव वाले कहते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद जब भी अगर आप 3 बजे रात को उस जंगल के करीब जाओ तो वहाँ पर एक लड़की की परछाई आपको दिखाई देगी, एकदम शांत, बिना हिले। वो आपसे कुछ नहीं कहेगी, मगर आपके कानों में फिर भी कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहेंगी। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि शायद ये सिर्फ कोई चेम्बर इफेक्ट होगा। कुछ स्पेशल जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर वॉल्स साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है और इंसान अपनी ही हार्ट बीट सुन के पागल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी का खेल है। ये कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो लोग डायरेक्टली नहीं सुन सकते, लेकिन वो साउंड दिमाग को बहुत इफेक्ट करता है, और ये साउंड हेलुसिनेशंस और फियर को भी ट्रिगर करती है। लेकिन बस एक चीज़ है जो उन्हें भी कंफ्यूज कर रही है, वो है बाइनरी मैसेज। अगर ये सिर्फ एक नेचुरल इफेक्ट होता तो वी वर हियर बिफोर यू और दिस इज नॉट योर वर्ल्ड जैसे क्लियरली एनकोडेड मैसेजेस कैसे रिकॉर्ड होते? और इसी के चलते एक और थ्योरी सामने आती है, एलियन आर्किटेक्चर की। शायद ये एक आर्काइव हो जो उन्होंने यहाँ छोड़ा था जब इंसान यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या फिर ये एक पोर्टल हो सकता है दूसरी दुनिया का, जहाँ जाने वाले कभी वापस ही नहीं आते। पर असली सच क्या है वो तो आज तक किसी को भी नहीं पता। बस गांव वाले ये कहते हैं,
मंदिर की खामोशी अंदर नहीं रहती, बल्कि वो इंसान के अंदर घुस जाती है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर वो खामोशी तुम्हारे अंदर घुस गई तो क्या तुम वापस नॉर्मल ज़िंदगी जी पाओगे, या फिर तुम भी उसी खामोशी का हिस्सा बन जाओगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसी कई सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज़ मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।